हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुण्य पुण्य कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। महात्मन, हम आपके सदेह अपना लोक में ले जाए खातिर आयल हैं। सदेह गई तो कोनो बड़ बात नहीं है, बाकी हम ओकर पक्ष में नहीं की। जब हमारी इच्छा हुई हम स्वयं जाए। काहे मुनिराज, ई प्रतिष्ठा तो केहू बिरले के मिलेला। बाकी ऐसे प्रकृति के नियम के उल्लंघन होला। देवराज, मनुष्य देह में केहू जीव के दूसर लोक में गई प्रकृति के विरुद्ध बा। फिर भी आपन तपस्या के द्वारा केहू प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ले, तब भी अकारण ओकरा तपोबल के प्रदर्शन ना करे के चाहिए। ऐसे ओकरा अंदर घमंड पैदा होला, जैसे ओह लोक में ओकर जल्दी पतन होला। ऐसे हम अपन इच्छा से ही यह शरीर के त्याग करब। ओकर समय भी आ गेल बा मुनिश्रेष्ठ। हम जा रहे थे, बाकी यह समय हमारा आश्रम में एगो विशेष अतिथि के पदार्पण हो चुकल बा। उनका स्वागत सत्कार कैले बिना गई हमरा खातिर उचित ना होगी। जैसन आपकी इच्छा। आयुष्मान होगा, सौभाग्यवती भव, कल्याण होके। आ गईला राम, तोहार स्वागत बा। महर्षि अत्रि तोहरा से सांच कहले रहन, हम तोहार राह देखत रही। ए धरती पर हमार समय समाप्त हो चुकल बा। ऐसे देवराज इंद्र हमरा सदैह अपन लोक में ले जाए खातिर आयल रहन। हम आपके बातचीत सुनले हैं मुनीश्वर। देवतन के राजा इंद्र के निमंत्रण के ठुकरा के आप इस सिद्ध कर देले हैं कि जब मानव पूर्ण कर्मयोगी और स्वार्थ रहित हो जाला तो ओकरा स्थान देवता लोक से भी ऊंचा हो जाला। मानव यदि अपन धर्म और मानव के कर्तव्य पूरा करस तो ओकरा देवता लोग के आगे पीछे भटके के कोनो आवश्यकता ना रह जाला।
देवता स्वयं ओकरा आगे पीछे हाथ बंधले फिरे ले। स्वार्थ से मुक्त के बार राघवेंद्र, हमार भी स्वार्थ रहे। हम दिव्य दृष्टि से देखत रहली, महर्षि अत्रि से मिलके तो हमरा पास आ रहा बाड़ा। तुहार दर्शन के लालसा में हम इंद्र के निमंत्रण के तुच्छ समझ ली। आज तुहार दर्शन पाके हमार कई जन्म के पुण्य सफल हो गए पुरुषोत्तम। भगवान, आप हमारा पिता के समान पूज्य हैं और हर पिता अपन पुत्र के स्नेह में ऐसने भाव विभोर हो जाला। हे राम, जे तरह कौनो सदगृहस्थ के द्वारे पर कौनो साधु आ जाए तो ओकरा कुछ दान दिहल सदगृहस्थ के धर्म होला, वही तरह जब कौनो साधु के द्वारे पर कौनो सदगृहस्थ आ जाए तो ओकरा आशीर्वाद, आपने ज्ञान के शिक्षा दिहल साधु के धर्म हो जाला। बाकी तू तो अपने ज्ञान के भंडार बाड़ा राम, हम तो के का शिक्षा दे सकीले। आपन तपोबल से हम दिव्य लोकन के कुछ सिद्धि अर्जित कैले हैं। आज शरीर त्यागे से पहले आपन उस सब लोक हम तोहरा के प्रदान करल चाहत हैं। एकरा स्वीकार करा राम। महामुनि, हम आपके ई अनुग्रह के हमेशा ऋणी रहब। बाकी हमरा खातिर आपके दिहले दिव्य लोकन के ग्रहण कैल उचित ना होई। ऐसन काहे कहा तारा राम? काहे कि हम समझिले कि जे लोग कोनो साधु महात्मा के पास उनका तपोबल से कमाल शक्ति के सहारे अपन दुख मिटावे या महात्मा के पास सुख और संपत्ति मांगे जालन, वो एह लज्जाहीन चोर के लेखा होलन जे दोसर के कमाई पर आंख रखेला। यदि स्वाभिमानी पुरुष है तो ओकरा अपन परिश्रम से कमाई करे के चाहिए। हमरा खाली यह आशीर्वाद दी कि आपके तरह हम भी अपन कर्म के बल पर वो शक्ति, वो ज्ञान, वो निस्वार्थ स्वभाव प्राप्त करें जे मनुष्य के देवता से भी ऊंचा उठावेला। हमरा अपन कर्म के बल पर ही वो सब कुछ प्राप्त करे दी। अति सुंदर, तू आपन मर्यादा के अनुकूल बात कहला राम। तू यह मनुष्य जीवन में आपन कर्म और पराक्रम से मानव के इतिहास में मर्यादा के आदर्श स्थापित कर सकबा, यह हमारा आशीर्वाद है। आवा, हमारा अंतिम प्रणाम स्वीकार करा और हमरा अनंत पथ पर जाए की आज्ञा दा। का बोल भैया? मुनिवर सरभंग अपन योग अग्नि में अपन पार्थिव शरीर और ओकर सब संस्कार के भस्म करके एगो अविनाशी पथ की ओर चल गईलन। राम लखन सिया भ्रमत अरण्य, राम लखन सिया भ्रमत अरण्य, करत फिरत मुनियन को धन्य, करत फिरत मुनियन को धन्य। राम
देखत बाढ़त भक्ति अनन्य, देखत बाढ़त भक्ति अनन्य। राम लखन सिया भ्रमत अरण्य, राम लखन सिया भ्रमत अरण्य। भरत राज सेवा में लागे, और मिल दीप जला कर जागे। मात कौशल्या खड़ी झरोके, सुत आवन का पथ अवलोके। आवन का पथ देखत देखत बीत गए 10 साल। अखियां सूनी जीवन सूना, श्वेत भय सब बाल। उधर राम कर्तव्य के पथ पर बढ़ते जाएं निरंतर। कर्मवीर के लिए नहीं कुछ हर्ष विषाद में अंतर। ला सीते, ला लक्ष्मण, बैठा। खा सीते। भैया, हाँ लक्ष्मण। वन में हमने के घूमत घूमत 10 बरिस हो गई। इतना बरिस में कितना संत महात्मा से भेंट भई, ये सब के तो नामो याद ना रही। लक्ष्मण, खाली नाम की सूची याद रखे से का लाभ? नाम तो खाली एगो बाहरी पहचान खातिर होला, उनकर आंतरिक गुण के याद रखे के चाहिए। ये सिद्ध पुरुष जब बाहरी दुनिया से दूर ये दुर्गम स्थान पर बैठ के साधना करता रहे, ये नगर और बस्तियन में अपन शक्ति के प्रदर्शन ना करेले, ये बहुत दुर्लभ होले। इनकर तो दर्शन मात्र से ही लाभ होला। खाली दर्शन मात्र से का लाभ होला? सीते, जैसे धूप में खाली बैठला मात्र से ही सूरज के गर्मी हम लोगन के शरीर में प्रवेश कर जाला, वही तरह से उनकरा पास बैठले से उनकर आत्मज्ञान, उनकर शक्ति, उनकर भावना के सूक्ष्म प्रकाश अपना सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाला। वो बिना कुछ कहले ही बहुत कुछ दे देवेले। तपोवन के जे भाग में अब हम प्रवेश कर रहा है, वहां एक से एक महान ऋषि हुई हैं। यदि उनकर सत्संग के पूरा लाभ उठावे के बाद तापन मन और बुद्धि के खिड़कियन के दरवाजा खोल के उनका चरणन में बैठ जाए के चाहिए। यदि उनका पास जाके विनम्रता से एगो भिखारी लेखा
मन के झोली फैला के चुपचाप बैठ जाइबा त अपन साधना के द्वारा प्राप्त किहल गई ज्ञान के अनमोल रत्न वो तुम्हारा झोली में अन्यास ही डालत रही हैं। लक्ष्मण, जीवन में ऐसा अवसर बड़ा भाग्य से मिलेला, ना तो महान विभूतिन के दर्शन बड़ा दुर्लभ है। सबसे बड़ा शक्ति मन के बा, बाकी मन एगो चंचल घोड़ा लेखा कब्बो स्थिर ना रहेला। योग के द्वारा चित्रवृत्ति के विरोध करके जे मन के काबू में कर लेवेला, ओकर मन सर्वव्यापी आत्मा के अधीन होके से उस संसार के सगरे शक्तियन पर अधिकार पा लेवेला। राम, आपन कर्म के अच्छाई और बुराई के हर समय हर क्षण परखत रहे के चाहिए। अपन कर्म के परखे के खातिर मनुष्य के पास इक्के कसौटी बा। वो ई सोचे कि यदि हम यही समय मर जाई तो हमारी कर्म कौना गिनती में आई। यही से यदि कोनो भूल हो जाए तो ओकरा के तुरंत सुधार लेवे के चाहिए। ई कबो ना सोचे के चाहिए कि आज के भूल के काल सुधार लेब। कबो कबो काल कल के समय ना देवेला। धर्म के मार्ग पर चले खातिर ज्ञान के मार्ग आवश्यक है। यदि ज्ञान के प्रकाश ना होके तो अंधकार पूर्ण मार्ग पर धर्म एगो आनर लेखा भटक सकेला। जहाँ जीवन बा उहमें मृत्यु बा, जहाँ मंगल बा उहमें अमंगल भी संगे ठाड़ बा। खाली सुख के पकड़े जइबा तो ओकरे छाया में दुख के भी ठाड़ पइबा। ऐसे जे सुख और दुख दोनों से विरक्त होके आत्मा में लीन होखेला, उहे शाश्वत आनंद के पावेला, ओकरे मुक्ति कहल जाला। जैसे बरखा के जल सब पेड़ पौधा पर एक समान गिरेला, बाकी कौनों में लाल फूल निकलेला और कौनों में पीला पत्ता। यही तरह से एक ही विद्या के अलग अलग प्राणी पर उनकर संस्कार और भाव के अनुसार अलग अलग प्रभाव पड़ेला। पत्थर पर लिखल अक्षर कबो ना मिटाला, बाकी पानी पर लिखल क्षण भर में ही मिटा जाला। मन में क्रोध और शत्रुता के उतने ही देर रखे के चाहिए जितना देर पानी पर लिखल रह सकेला। श्री राम, धन के अलावा भी तू कुछ दे सकेला। एगो मीठा शब्द, एगो प्यार भरल मुस्कान, ओकर मोल तो धन से भी ज्यादा है। हर एक प्राणी भगवान के अवतार है, बाकी वो अपन ही माया के जाल में फंस के अपना आप के ना पहचानेला। यह माया जाल से प्राणी कैसे मुक्त हो सकेला मुनिराज? खुद के पहचान के, आपन भगवत स्वरूप के जान के खुद ही अपना आप के फंसावेला और खुद ही मुक्ति के उपाय पूछेला। यह तो मायापति के माया बा। मुनि सुतीक्ष्ण की भक्ति न्यारी, सन्मुख नाथ परख न उघारी। मायापति की देख के माया, विकल नैन खोले मुनिराया। अद्भुत यह संजोग स्वयं, प्यासे तक नीर चले। अद्भुत यह संजोग
मुनिवर सुतीक्षण, हम दशरथ पुत्र राम आपके प्रणाम करत हैं। भगवान, आप स्वयं चल के आपन भक्त के पास आ गेली। कब से जे श्री चरणन के हृदय पटल पर बैठा के बाट निहारत रहली, आज उनका साक्षात प्रणाम करे के अवसर आप दे दिली। महात्मन, हम तो मनुष्य मात्र हैं, हमार भगवान कह के वंदना मत करी। राम, ऋग्वेद कहेला एकम सत्यम सद्विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक बा, बाकी ज्ञानी जन ओकरा अलग अलग नाम से पुकारेलन। अर्थात ईश्वर ही सत्य बा, जे अलग अलग रूप में दिखाई पड़ेला। यह अनेकता में एकात्मता के कारण यदि हमरा आपके रूप में उहे देखाला जे भगवान विष्णु या शिव के बा, तो एकरा में अचरज का बा। भगवान, आप स्वयं चल के आपन भक्त के पास आ गेली। कब से जे श्री चरणन के हृदय पटल पर बैठा के बाट निहारत रहली, आज उनका साक्षात प्रणाम करे के अवसर आप दे दिली। महात्मन, हम तो मनुष्य मात्र हैं, हमार भगवान कह के वंदना मत करी। राम, ऋग्वेद कहेला एकम सत्यम सद्विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक बा, बाकी ज्ञानी जन ओकरा अलग अलग नाम से पुकारेलन। अर्थात ईश्वर ही सत्य बा, जे अलग अलग रूप में दिखाई पड़ेला। यह अनेकता में एकात्मता के कारण यदि हमरा आपके रूप में उहे देखाला जे भगवान विष्णु या शिव के बा, तो एकरा में अचरज का बा। यही से हम आपके वंदना करत हैं। आप ये अवस्था में पहुंच गए हैं जहां आपके प्राणी मात्र में भगवान के ही रूप दिखाई दे रहा बा। ऐसे आप ऐसा कह रहा हैं, बाकी यह समय हम अपन कर्तव्य के मार्गदर्शन और आपके आशीर्वाद पावे के आकांक्षा से आपके श्री चरणन में आयल हैं। ठीक बा, आप यह समय मानवी लीला कल चाहत हैं, तई सने सही। भगवान, आप जे अपन लक्ष्य निर्धारित कैले हैं, वो कर्तव्य आप कई बरिस से निभा रहा हैं। आपके एक कर्म रूपी यज्ञ के पूर्ण सफलता खातिर हमार गुरुदेव भगवान अगस्त्य ही आपके आशीर्वाद दे सकेलन। आप उनकर दर्शन करी। कई बरिस से मन में साधा कि महर्षि अगस्त्य जी के दर्शन करें। अब आप ही कृपा करके उनका तक पहुंचे के मार्ग बताएं, तो हम कृतार्थ हो जाएं। अच्छा, अवश्य। गुरुदेव हमरा आपके ले आवे की आज्ञा दिले हैं। चलिए, आपके कृपा से हमरा भी गुरुदेव के चरण के दर्शन फिर से प्राप्त हो जाए। चलिए। प्रभु, यह गुरुदेव के आश्रम बा।
वो देखी ये कैसन प्रकाश है। हाँ, ये आभा कैसन? सीते, ये महर्षि अगस्त के आध्यात्मिक तेजपुंज है। हर प्राणी के आध्यात्मिक उन्नति और शक्ति के अनुसार ही ओकर शरीर के चारों ओरी एगो तेजपुंज, एगो प्रकाश के क्षेत्र रहेला। जितना शक्ति ज्यादा होला, प्रकाश के क्षेत्र भी उतना ही बड़ा होला। महर्षि अगस्त अपन पराक्रम और अपन शक्ति में अपन आराध्य और गुरु भगवान शिव के ही तरह बाड़न। एक बार देवता सबके काम में मदद खातिर महर्षि अगस्त पृथ्वी के सातों समुद्र के अपन अंजलि में भर के पी गए रहे। भगवान अगस्त सब दानव समुद्र में लुकाइल बाड़न, जहाँ से वो जब चाहे निकल के देवलोक पर आक्रमण करत रही हैं। जब तक उनकर संहार ना कल जाए, देवलोक सुरक्षित ना रह सकी। यदि आप थोड़ी का देर खातिर समुद्र के सब पानी हटा सकी तो हम वो दानवन के जरूर ही विनाश कर देव। आप ही ऐसा करे में समर्थ हैं। हम आपके शरण में आयल हैं, हमार सहायता करी प्रभु। तथास्तु। एक बार पर्वत श्रेष्ठ विंध्याचल जब अपन अहम में सूरज के रास्ता रोके खातिर बढ़ले, तब महर्षि अगस्त ओकरा का अपन चरण से दबा के ओकर उदंडता के उन्हें रोक दिले। तब से वो निरंतर ओकर आदेश के पालन करते रहेला। एकरे कारण वहां के अगस्त कहल जाला। अगम पर्वतम स्तंभयति इति अगस्तम। जे अग अर्थात पर्वत के भी स्तंभित कर दे, उहे अगस्त था। अच्छा, हाँ, एक बार भगवान शिव के बियाह देखे खातिर जब सभे शक्तियन और सभे प्रकार के जीव उत्तर में चल गए, तब कहल जाला कि भूमि के संतुलन बिगड़ गई। तब भगवान शिव के कहला से महर्षि अगस्त विंध्याचल पार करके दक्षिण में आ गए, तो अकेले उनकर शक्ति के प्रभाव से भूमि के संतुलन फिर से ठीक हो गई। यही से कहल जाला कि यदि उत्तरी भाग के सगरे आध्यात्मिक बल और ज्ञान एक पलड़ा में रख दिया जाए और दूसरा पलड़ा में अकेले महर्षि अगस्त बैठ जास, तो दक्षिण के पलड़ा भारी हो जाला। स्वयं भगवान शिव जी महामुनि अगस्त के परम सुंदर तमिल भाषा के शिक्षा दिली। महामुनि अगस्त अपन मेधा शक्ति के प्रयोग से तमिल के व्याकरण बद्ध करके संसार के श्रेष्ठ भाषा दिले।
यह संसार में उनका उत्तम देन तमिल भाषा है, जिनमें वहां के सगरे ज्ञान समाज दिली। यही तरह से भगवान अगस्त ही ब्रह्मलोक से कावेरी नदी के कमंडलों में भर के लिए ले, जा सभे प्राणियन के उद्धार खातिर गंगा के तरह ही बहतारी। हे प्रभु, भगवान शिव हमरा जेह देश में भेजले हैं, उहवा हमरा गंगा और जमुना जैसन महान और पवित्र नदी की जरूरत बा। आप हमेशा अपन भक्तन पर कृपा करी। ऐसे हमार प्रार्थना स्वीकार करी। तथास्तु महात्मा अगस्त। लोक कल्याण के खातिर तू जे प्रार्थना कैले बड़ा ओकरा हम स्वीकार करत हैं। परम पवित्र और तीनों लोक के कल्याण करे वाली कावेरी हम तोहके प्रदान करत हैं। प्रणाम पितामह, का आज्ञा बा? कावेरी पुत्री, हम तोहके महर्षि अगस्त के प्रदान करत हैं। आपन उत्तम जल से दक्षिण के पवित्र और समृद्ध बनावा। जहुआ जहुआ से होके तोहार निर्मल जलधारा बही, ऊ प्रदेश तीनों काल में सदा हरल भरल और समृद्ध बनल रही। ये हमारा आशीर्वाद है। हे माई, आप हमार कमंडल में विराजमान हो जाइए, जैसे हम आपके धरती पर ले जा सकें। माई, इहवा के सगरे प्राणी, जलचर, नभचर, भूमिचर, सभी जीव हमेशा आपके पूजा करी है और कौनो भेदभाव के बिना ई सभे के आपके आशीर्वाद प्राप्त होगी। हमार गुरुदेव के आश्रम में कौनो झूठ बोले वाला, क्रूर, धोखेबाज या पापाचारी मनुष्य जीवित ही ना रह सके। उनका पास धर्म के आराधना करे खातिर कई गो देवता, यक्ष, नाग और पक्षी रहेलन और महर्षि से आध्यात्मिक मार्गदर्शन पावेलन। भैया, ऐसन महान आत्मा के दर्शन तो कई जन के पुण्य से ही मिलत हुई। अवश्य, तू साचे कहला लक्ष्मण। सुतीक्ष्ण जी, गुरुवर के श्री चरणन में निवेदन करे कि कृपा करी कि हम लोगन उनका दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। अवश्य। मुनि अगस्त मुनि श्रेष्ठ महान, धरे शरीर ज्ञान विज्ञान, विनय प्रणाम परस्पर कीन्हा, आशीष लीना आशीष दीना, राम लखन सिय को आश्रम ले, गुरु गंभीर चले।
आज आर्यावर्त के सूरज अगस्त के आश्रम में उदय भइल हा। हमार चिरकाल की अभिलाषा आज पूरा भइल। हे मुनीन्द्र, वनवास काल में महामुनि भारद्वाज, महर्षि वाल्मीकि, अत्रि मुनि, सती शिरोमणि देवी अनसुईया, सिद्ध जितेंद्रिय सर्वांग आदि अनेक मनस्वी तपस्वी महाविभूतियन के सत्संग में बितावल समय जन्म जन्मांतर के पुण्य से प्राप्त भइल हा। ओकरा पर महात्मा सुदर्शन के सहयोग से आपके दर्शन तक जैसे साक्षात सर्वेश्वर महादेव के साक्षात्कार होके के समान है। आपन सेवक के हमेशा ही सम्मान दिहल एगो अच्छा स्वामी के गुण है। हे राम, तू तो ये रहस्य जानते बड़ा कि स्वयं भगवान शिव भी जिनकर नाम के हमेशा जाप करेलन, उनके कृपा से यह तुच्छ प्राणी के भी भक्ति, शक्ति, ज्ञान सब कुछ प्राप्त हो सकेला। ये विनय भाव ही तो आपके शोभा है। न तो आपके महत्ता, आपके महिमा तो देवता से बढ़कर है। अपन सूर्य के समान तेजस्विता से समुद्र के सोख ले वाला तेजोमय तपस्वी बनी आप। हे दीर्घायु महात्मन, आपकी सिद्धि के सामने नतमस्तक होके देवता, गंधर्व, सिद्ध, यति आपके उपासना करके धन्य हो खेलन। आज आपके श्री चरणन में बैठ के जन्म सफल हो गए हम लोगन के। ई दुर्लभ पुण्य हमरा अपना वनवास के अंतिम चरण में सुलभ भइल हा। जब तुहार दंडक वन में आवे के समाचार मिलल तो हृदय में एगो आस जागल रहे कि यह आश्रम में भी तुहार आगमन हुई और हम तोहरे दर्शन से आपन नेत्र के कृतार्थ कर ले। आज हमार आस फलीभूत हो गई। तू 10 वर्ष तक दंड कारण्य में ऋषियन के इच्छा के भार संभले रहा। अब तो हार वनवास के जे थोड़ी का समय बच गई हा, ओकरा तू हमार आश्रम में रह के व्यतीत करा। ये आश्रम राक्षसन के आतंक से मुक्त बा। यहाँ आके हिंसक पशु भी आपन हिंसा भूल जालन। तो क्या आपन तपस्या और साधना में यहाँ के वातावरण से सहायता मिली। ईता आपके विशेष अनुग्रह मुनिवर। आपके श्री चरणन के छाया में रह के आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करी और शांति पाई, एकरा से ज्यादा सौभाग्य और का हो सकेला। बाकी आप तो हमारा उद्देश्य जानत हैं। हम दंडक वन के राक्षसन और आसुरी शक्तियन के अत्याचार से मुक्त करके प्रतिज्ञा ले चुकल हैं। ऐसे हम अपना आपके यह परम सुख से वंचित करे पर विवश हैं। तू ठीक कहता रहा राम। हम देख रहा हैं कि तुहार काम और देवता लोगन के उद्देश्य अभी पूरा नहीं किया भाई, और ये उचित भी है। यह दंडक वन पर तुहार एगो पूर्वज महाराज दंडक राज करत रहन। ये नरभक्षी राक्षस सब ओ हरल भरल प्रदेश के उजाड़ दिले। ऐसे हम तो के कर्तव्य से विमुख ना करो। नाथ, हमरा कोनो ऐसा स्थान बतावे के कृपा करी जहां हम प्रहरी के लेखा राक्षसन के आवे के रास्ता रोक सकी। ऐसा स्थान पंचवटी बा, पवित्र गोदावरी के किनारे। ये स्थान बड़ा सुरम्य बा। तो वहां जाके रहा। ओकरा आगे जन स्थान में राक्षस लोग आपन अग्रिम छावनी बनौले बाड़न। तू वहां से आपन सगरे साम्राज्य के सीमा के रक्षा कर सकेला। राम, हम दिव्य दृष्टि से देख रहा हैं कि आवे वाला दिन में तोहरा आपन कर्तव्य के पूरा करे खातिर बहुत परिश्रम करे के पड़ी। कई गो संकट आई तोरा रास्ता में,
तो के महर्षि विश्वामित्र दिव्य अस्त्र प्रदान कैले बाड़न ओकर हमरा जानकारी बा। बाकी हमरा पास भी जे अस्त्र बा तो के उनकर भी जरूरत पड़ी। ए खातिर हम तो के सब कुछ दिहल चाहत हैं। आवा हमरा संगे। ई महान धनुष शत्रु के कौनो भी शस्त्र से ना कट सके। एकरा विश्वकर्मा स्वयं विष्णु खातिर बनौले रहन। आगे चल के महापराक्रमी और बहुते मायावी राक्षस वीरन से तोरा टक्कर लेवे के होगी। ऐसे तू ई धनुष ग्रहण करा। ई दूगो दिव्य तुनीर हा जे हमरा इंद्र से प्राप्त भइल हा। ई अक्षय बा। एकरा में बाण कब्बो खत्म ना होखेला। ई चारों बाण शत्रु के नाश करके विलीन हो जाले और अपन तुरीन में फिर से प्रकट हो जाले। ई तू दोनों खातिर बा। इनका ग्रहण करा। ई महान धनुष शत्रु के कौनो भी शस्त्र से ना कट सके। एकरा विश्वकर्मा स्वयं विष्णु खातिर बनौले रहन। आगे चल के महापराक्रमी और बहुते मायावी राक्षस वीरन से तोरा टक्कर लेवे के होगी। ऐसे तू ई धनुष ग्रहण करा। ई दूगो दिव्य तुनीर हा जे हमरा इंद्र से प्राप्त भइल हा। ई अक्षय बा। एकरा में बाण कब्बो खत्म ना होखेला। ई चारों बाण शत्रु के नाश करके विलीन हो जाले और अपन तुरीन में फिर से प्रकट हो जाले। ई तू दोनों खातिर बा। इनका ग्रहण करा। ये एगो दिव्य खड़ग भी है। एमे तीनों लोगों के विजय करे के शक्ति निहित है। लक्ष्मण तू एकरा धारण करा। राक्षसन के नाश करे में ई तुहार सहायता करी। राम ई ऊ बाण हा जेकरा भगवान शिव मेरू पर्वत से बनौले और ऊ धनुष पर अनुसंधान करके त्रिपुरासुर के अंत कैले रहन। ई अमोघ बाण भी हम तो के प्रदान करत हई। एकरा स्वीकार करा। ई दिव्य अस्त्र के समस्त शक्ति आज से तोहरे अधीन रखी, तोहरे आज्ञा के पालन करी। प्रभु आपकी विशेष कृपा से हम धन्य हो गईली। राम तू हमेशा विजयी होखबा। तीनों काल और तीनों लोकन में तुहार जयगाथा गाई जाई। देवता भी तोहरा आगे शीश नमई हैं। हे कर्मवीर हम तोहके प्रणाम करत हई। भैया नदी के पानी के ध्वनि सुनाई दे रहा। लगा था हमने गोदावरी के पास आ गए। हाँ लक्ष्मण यह पंचवटी हुई। ऊ देखो ऊ का हो। वो बहुत बड़का गिद्ध है, जैसे गिद्ध के राजा होखे। इतना बड़ा गिद्ध आज तक ना देखले हैं ना सुनले हैं। हमरा तो लगा था कोनो मायावी राक्षस बा।
भैया हमके आज्ञा दी, हम अपने के गुबान से एक राय हम लोग पहुंचा देते हैं। धीरे से काम ला लक्ष्मण। तो के चित्रकूट के भविष्यवाणी याद नहीं खे? जबले शत्रु या मित्र के पूरा पहचान ना हो जाए तबले खाली आशंका से प्रेरित होके केहू पर वार ना करे के चाहिए, न तो बाद में पछताए के पड़ेला। हम इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ के बेटा राम अपन पत्नी और अपन छोट भाई सहित आपके प्रणाम करत हैं। हे महापक्षी, हम आपके परिचय जाने की इच्छा से आपके सामने आए हैं। आप के हैं और कौना उत्तम कुल में आप जन्म ले हैं? यदि आप उचित समझी तो हमके बतावे की कृपा करी। वत्सराम, तू हमार स्वर्गवासी मित्र दशरथ के नाम लेके हमरा रोमांचित कर देला। महापराक्रमी महाराज दशरथ के संगे हमार मित्रता देवासुर संग्राम के समय भइल रहे, जब वो संबासुर के संहार कैले रहन। ओ दिन वो हमके गला लगा के कहले रहन कि जटायु, तू हमरा प्राण से प्यारा बाड़ा, तू उनकर बेटा बाड़ा तो जैसे हमार बेटा बाड़ा। हे रघुनंदन, महर्षि कश्यप के दूगो बेटा भइल रहन, वरुण और अरुण। वरुण श्री विष्णु जी के सेवा में चल गईले और अरुण सूरज देवता के सेवा में लीन हो गईले। हम वही अरुण के बेटा हैं। हम दूगो भाई हैं। हमार बड़का भाई संपाति गिद्ध के राजा बाणन, हमार नाम जटायु हुआ। तू लोग पंचवटी में पर्ण कुटीर बना के रहा। हम ओकरे आसपास एगो पहरेदार के तरह तुहार रक्षा करत रहा। पक्षीराज, आज कितना भाग्यशाली दिन है। आपसे मिलके जैसे हमारे पिताजी हमके फिर से मिल गईली। अब हम अपना आपके फिर से सनाथ और सुरक्षित अनुभव कर रहा हैं। लक्ष्मण, यह पर अपन पर्ण कुटी बनावा। हाँ वत्स, ओहर नदी के किनारे वो जगह सबसे उत्तम है। वाह लक्ष्मण, वाह। देख लो सीते, अपन देवर लक्ष्मण के कार्य कुशलता के। विश्वकर्मा बड़ा बड़ा भवन निर्माण कर सकेलन, बाकी राजमहल से बढ़ के पर्ण कुटी बातें बात में खड़ा कर दिहल बस लक्ष्मण के ही काम है। यहाँ तब विश्वकर्मा के भी हार माने के पड़ी। आपके प्रोत्साहन हमार प्रेरणा के स्रोत है भैया। हम तो खाली आपके दास हैं। तू हमरा खातिर का बड़ा लक्ष्मण, ई कहे खातिर हमरा पास शब्द नहीं है। वनवास में यदि तू हमरा साथे ना रहता तो हम अकेले का कर लेती। तुहार सेवा और सहयोग से ऐसा आभास ही ना होला कि हम वनवास भोग रहा हैं। तू हमार भाई ही ना, आज्ञाकारी बेटा की तरह सेवा करे वाला और पिता की तरह पालन करे वाला भी बड़ा। भैया, हमारी जन्म आपके चरण में समर्पित होके खातिर ही भैला। भाभी, एक बार बढ़िया से निरीक्षण करके बता दी, कहीं कोनो कमी तो ना रह गई। सेता हम देखते बानी, कल्पना से भी ज्यादा सुंदर है ई पवित्र कुटिया के कोना कोना। तू तो सपना की सच कर दिए देवर जी।
भैया आप ठीक जगह पर बैठल हैं। ई जगह हम आपके खातिर ही बनैले हैं, आपके संध्या बंदन खातिर। साथे फूल भी रख दिले हैं। ई कैसन बा भैया? अति उत्तम लक्ष्मण। ई वट वृक्ष के नीचे कितना शांति बा। स्वामी, यही शांति भवन में हम अपन वनवास के बचल समय काहे न बिता दी? अयोध्या त्याग के वन में भटकत भटकत 12 बरस से भी अधिक समय बीत चुकल है। अयोध्या, सीते, कैसन पवित्र नाम ले लू तू। अयोध्या का नाम याद आते ही जन्मभूमि के माटी के सौंधा सुगंध रोम रोम में समा जाला और ओकरा साथे याद आवेला माई कौशल्या के याद। आपके तक कबो कबो याद आवत हुई, बाकी माई के व्यथा के अनुमान आप ना लगा सकी। धर्म, धीरज, संयम सब आपन अंदर समेट ले। बेटा के वनवास पूरा होवे के एक एक दिन गिनत गिनत के तरह से ऊ आपन दिन बितावत हुई है। सीते, जब कबो एकांत में बैठी ले तब माई कौशल्या की आवाज हमरा कान में गुजे लागेला। वही तरह से जैसे वो बचपन में बुलावत रही, राम जल्दी आओ बेटा, भोजन परोस दे ले हैं। कबो कबो ऐसा लागेला कि जैसे माई अपन महल के झरोका में ठार होके हमारा रास्ता देख रहा है। धीरज रखी माई, हाँ धीरज रखी। अब थोड़के समय रह गइल बा हमरा लौट के आवे में। हम आ रहल हैं माई, हम आ रहल हैं माई, हम आ रहल हैं, हम आ रहल हैं माई, हम आ रहल हैं, आ रहल हैं हम। आगे रथ आ गए, रथ आ गए, हमार राम आ गए, हमार राम आ गए। सुमित्रा, सुमित्रा, हमार राम आ गए, रथ आ गए। हाँ रथ आ गए, हमार राम आ गए, हमार राम आ गए, राम आ गए। सीते आ गए, सीते आ गए, हमार राम आ गए। दीदी, दीदी, दीदी आ गए, राम आ गए। दीदी, दीदी, दीदी आप का कर रहा है? दीदी सुमित्रा, सुमित्रा राम आ गए। 14 बरस बीत गए। देखा देखा तोहार लक्ष्मण भी आ गए। अब ही रथ महल में आ जाए, अब ही रथ महल में आ जाए। ना दीदी ना, आपके भ्रम भइल हा। 14 बरस नहीं के बीतल, अब ही तो 1 बरस बाकी है, 1 बरस बाकी है। ऊ का प्रीति दीदी, जब 13 बरस धीरज रख ली तो आज काहे धीरज खोवत है? जैसे 13 बरस बीत गए वैसे ही बरस भी बीत जाए दीदी। ना सुमित्रा, 13 बरस बीत गए आसान रहे, बाकी अब 1 बरस बितावल आसानी हो गए। अब धीरज नहीं के धरत, नहीं के धरत। सुमित्रा, हाँ दीदी, यदि काल के गति रुक गए और यही बरस ना बीतल तो का करब? ना दीदी ना, ई बरस भी बीत जाए दीदी, ई बरस भी बीत जाए, बीत जाए। हाँ दीदी जरूर बीत जाए। चलिए दीदी, अंदर चलिए।
अंदर चलिए, चल। सुमित्रा जी दीदी, ए समय राम कहवा हुई? ऊ भी यहाँ आवे के तैयारी कर रहल होई ना? हाँ दीदी, वो आवे खातिर दिन गिन रहल होई। वो हमके याद कर रहल होई, हम लोगन के याद कर रहल होई। भैया, एगो हीन भावना हमरा हमेशा अपना आप में लज्जित करत रहेला। ऐसन का बात बातात? भैया, आपके जैसन निर्विकार शांताकार के शीतल छाया में हमार हर पल हर क्षण व्यतीत होखेला, फिर भी हमार स्वभाव इतना उग्र काहे है? आपसे विपरीत काहे है हमार स्वभाव भैया? लक्ष्मण, तू गन्ना की तरह बाड़ा, ऊपर से कठोर, बाकी अंदर से खाली मिठास ही मिठास। बस यह बाड़ा तू। भैया, आप अपने भी हमार उग्र स्वभाव खातिर कई बार हमार ताड़ना कैले हैं, बाकी आज हमरा लड़का के तरह बहला रहा है। जीवन में अनेक बार हमार खून में क्रोध के उबाल आयल है, उस सब के कोनो न कोनो कारण हम सिद्ध कर सकीले, बाकी एगो क्रोध, एगो आवेश खातिर हम अपना आप के कबो क्षमा न कर सकी। वो कहा देवता समान भरत भैया पर संदेह, उनका प्रति दुर्भावना, उनका पर शस्त्र प्रहार खातिर तैयार हो गई। हम ई ग्रहण के हम अपन मन से कबो ना निकाल पाइला। भूल चूक, गलत भावना में भटक गई, मानो मन के प्राकृतिक स्वभाव है लक्ष्मण। भैया, बाकी आपसे कबो कोनो भूल काहे ना होखेला? तुम्हारी भावना अपन राम भैया के प्रति असीम श्रद्धा मात्र है। ओकरे आवेश में वो समय भी तुम्हारा मन में भरत के प्रति गलत संदेह उत्पन्न हो गई रहे। लक्ष्मण, वास्तव में तू भावना प्रधान बाड़ा। तका भावुक भइल बुरा बात है भैया? ना, भावुक भइल तो बहुत सुंदर बात है। भावना विहीन मनुष्य एगो हिंसक पशु के समान होला। बाकी जब भावना पर ज्ञान का अंकुश ना रहे, तब भावना के आवेश में कई बार भूल हो सकेला। बाकी जे आपके जैसन ज्ञानी ना होखे, वो अपन भूल के प्रायश्चित कैसे करे? अपन भूल कैसे सुधारे? पश्चाताप से। तो हर मन में जो पश्चाताप के भावना है, ओकरे से प्रायश्चित हो गई समझ। बाकी भरत भैया भी हमरा मन से क्षमा कैले हुई है कि ना? क्षमा के प्रश्न तो तब उठेला जब तोहके अपराधी मन ले होखे। भरत के भइले तू पूरा तरह से पहचानना ना लक्ष्मण। भरत भैया के गुण तो अनंत बा भैया। उनका उहे पहचान सकेला जे सागर के लहर के गिन सकेला। सागर के लहर से अनंत है भूख के लहर देवर जी। यदि बन से लकड़ी काट के ना लाइबा तो तुहार सीता भाभी रसोई कैसे बनाई है? भूल हो गई भाभी, आप रसोई में चली, हम अब यहाँ लकड़ी लेके आवत हई। शूर्पणखा व्याकुल भई खो बैठी चित चैन, राम रूप को दे
देख के चकाचौंध भय नैन। कामा तुर लोलुप नारी भई अंध गई मत मारी, भई अंध गई मत मारी, कामा तुर लोलुप नारी। फैलाने लगी निज माया, इच्छाकृत रूप बनाया, इच्छाकृत रूप बनाया, फैलाने लगी निज माया। अंबर से भू पर गिरी, लगा काम का बाण, झुलस उठी कामाग्नि में, बस में रहे न प्राण। शूर्पणखा व्याकुल भई, खो बैठी चित चैन। राम रूप को देख के चकाचौंध भय नैन। कामा तुर लोलुप नारी भई अंध गई मत मारी, भई अंध गई मत मारी, कामा तुर लोलुप नारी। फैलाने लगी निज माया, इच्छाकृत रूप बनाया, इच्छाकृत रूप बनाया, फैलाने लगी निज माया। अंबर से भू पर गिरी, लगा काम का बाण, झुलस उठी कामाग्नि में, बस में रहे न प्राण। नमस्कार देवी, आपके परिचय? हमरा जैसा सुंदर स्त्री के परिचय की का जरूरत बा? तू पृथ्वी के सबसे तेजस्वी सुंदर पुरुष बाड़ा और हम त्रिलोक सुंदरी नारी। हे त्रिलोक सुंदरी, हम आपके का सेवा कर सकत हैं? हम तीनों लोग छान मार ले हैं, बाकी अपना लायक सुंदर, सजीला और वीर पुरुष आज ही देख ली। ए पृथ्वी पर ना तोहरा जैसन कौनो पुरुष है और न हमरा जैसन नारी। विधाता हम दोनों के एक दूसरा खातिर रच लेबा। ऐसे पति भाव रख के हम तोहरा पास आयल हैं। हम इच्छा अनुसार रूप धरे वाली राक्षस कुल के राजकुमारी शूर्पणखा हैं। हमार नाम कामली भी है। राजकुमारी शूर्पणखा? हाँ, लंकेश्वर त्रिलोक विजयी रावण के नाम तो तू सुन ले हो खबर। ऋषि पुलत्स्य के पोता, महात्मा विश्रवा के बेटा, महाराज महाबली विश्व विजयी तेजस्वी रावण हमार भाई बाड़न। महाबली कुंभकर्ण और विभीषण भी हमार भाई बाड़न। ए विशाल जन्म स्थान पर जेकर पूरा अधिकार बा, उ पराक्रमी योद्धा खर और दूषण भी हमार भाई बाड़न। देवतन के कोषाध्यक्ष कुबेर भी हमार भाई बाड़न। प्रसन्नता भइल आपके परिचय पाके। बाकी तोहार परिचय ना मिलल।
तपस्वी के भेष में तू जटा धारण कैले और धनुष बाण से सुशोभित, तू साधु भी देखात बाड़ा और योद्धा भी। सचमुच में तू के बाड़ा? देवी, देवता के समान पराक्रम वाला और परम धर्मात्मा महाराज दशरथ के नाम तो सुन ले हो तू। हम वह अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं, राम। राम? राम से कौन काम के आशा लेके असुर सुंदरी के कोमल चरण ये कुटिया में आयल हा? पहला दर्शन से ही हमार मन तोहरा पर आसक्त हो गइल हा। तोहार रूप यौवन से आकर्षित होके खिंचायल चल आयल हैं। पति के भाव रख के प्रेम अर्पण करे आयल हैं। हमरा अपन पत्नी के रूप में स्वीकार कर। ए पृथ्वी पर तोहरा जैसन पुरुष ना और हमरा जैसन नारी ना। हमार संजोग बेजोड़ होई। आदरणीय असुर बाला, हे भद्रे, का आप हमार परीक्षा लेवे आयल हैं? ना शिव पुरुष, हम आपन समर्पण करे आयल हैं। तोहार सुंदर सजीला रूप में हमरा आपन सपना के पुरुष मिल गइल हा। हमरा से गंधर्व ब्याह रचावा। हम विवाहित हैं। ये हमार परिणीता धर्मपत्नी सीता है। का रखल बा ई सूखल सड़ल काट के पुतली जैसन क्षुद्र मानव स्त्री में? एकरा तो हम अभी ही खा जाए। ओकरा बाद तू दंडक बन के राजा बने हा और हम तोहार प्राण प्यारी रानी। हाँ, यदि तोहरा एकरा पर दया आवत होके तो ये भी पड़ल रही। हमार दासी बन के हमार वन प्रदेश में एक ना अनेक ब्याह रचा सकेले। बाकी हम एक पत्नी व्रत ले चुकल हैं और तोहरा जैसन स्त्री सौत के साथ कैसे सहन करी? भाभी, हम वन से आपके रसोई खातिर सूखल सूखल लकड़ी ले आए हैं। ई कौन बा तोहरे जैसन सुंदर और सजीला? ये हमार छोट भाई लक्ष्मण हमें। अकेले बा? हाँ, वन में तो अकेले ही है। तो ठीक बा, हम इनका सामने ब्याह के प्रस्ताव रखब। तू स्वच्छंद विचरण करे वाली नारी ठहर लो। तोहरा मनमानी करे से के रोक सकेला? प्रयत्न करके देखा। काहे लक्ष्मण जी अकेले बाड़ा? कहीं आपके का कष्ट है? कष्ट ना, हम तोहार सुख और आनंद के प्रस्ताव लेके आयल हैं। अभी तो आप भैया से कुछ याचना करत रही। वो अभागा हमार बात के मोले ना समझलस। कहा था हमार स्त्री साथे है। छोड़ा ओकरा, हम हर तरह से तोहार योग्य हैं। तू हमार योग्य बाड़ा। हमार परिणय प्रस्ताव स्वीकार करा। देवी, स्वामी के छोड़ के सेवक के पास काहे चलैलू? का तोहार दृष्टि में स्वामी और सेवक में कोनो अंतर नहीं है? हे गजगामनी, कहवा तो तू स्वामिनी बने के सपना देखत रहलू। हम तो अपन बड़का भैया श्री राम जी के दास नहीं। हमार संगनी बन के भैया भाभी के सेवा करते करते थक जेबू। रानी बनत बनत दासी काहे बनल चाहत हो? जा उन्हें जाके अपन मनोकामना की याचना कर। हम यहाँ याचना करे नहीं खियाइल। तू दोनों भाई हमार प्रेम प्रस्ताव के ठुकरा रहल बाड़ा खाली एगो क्षुद्र स्त्री के चलते। एकर तो हम नामो निशान मिटा देब। तो हर सामने एकरा अब ही खा जाए। लक्ष्मण, अब ही हम ये कोमल ककड़ी के चबा के खा जाए। तब तक तू हमरा साथे ब्याह करबा। काट देलस हमार नाक।
हम यदि दंडकारण्य में तू दोनों के चिता न जला देली तो हमार नाम शूर्पणखा ना, हम रावण के बहन ना, पर दूसर हमार भाई ना। बेचारी अबला, भला कहीं भैया, फिर भी अच्छा ना भाई। बुरा का भई? स्त्री डाली दुराचारनी दुष्टा रहल। महर्षि विश्वामित्र भी ताड़का वध के आदेश देत समय यह कहले रहले, ऐसन दुष्ट नारी के वध करे में कोनो दोष ना हो, हम तो खाली ओकर नाक कटले हैं। एगो लज्जाहीन स्त्री जब कामातुर हो जाए तो ओकरा से भयानक और केहू ना होखेला। वो तिरस्कार पाके आपन और दूसरे के सर्वनाश कर सकेली। शूर्पणखा एकर बदला लेवे जरूर आई, हमके सचेत रहे के चाहिए। हाँ भैया। दुहाई बा, राजा खर के दुहाई बा, तो हर राज्य में एगो अबला के संगे अत्याचार करल गइल बा। ई का ऐसन घोर कर्म, ऐसन अत्याचार के कैले बा? ये दंडकवन में के कर साहस बा कि हमार बहन का अपमान करे? वो जे भी बा, देवता या असुर, वो तोरा पर हाथ उठा के अपन मौत के ललकार ले बा। वो अभागा के नाम बताओ बहन। राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण? हाँ, राम और लक्ष्मण दोनों भाई अयोध्या के राजा दशरथ के बेटा बाड़न, जे मुनि वेश धर ले एगो सुंदर स्त्री के साथे गोदावरी नदी के किनारे बसे आयल बाड़न, जे हमरा अकेली देख के हमरा संगे ये दुर्व्यवहार करले बाड़न। यदि तू दोनों सच्चा भाई बाड़ा तो हमार अपमान के बदला ला। हमारी घाव के वो दोनों के रक्त से धोवल जाए, तबे हमार मन के शांति मिली। दूगो मानव कुमार के इस साहस, धरती पर रेंगे वाला मनुष्य होके एगो राक्षस कन्या पर हाथ उठावे के धृष्टता। महाभट्ट दूषण, दंडकारण्य के गुप्त समाचार रखे वाला लोग, वीर कंपन, वो कौन बाड़न जिनका महाबली खर के डर नहीं खे? राजन, हो न हो ये वह अयोध्या के दुगो राजकुमार होके हैं जे देश निकाला बाके वन में दर दर भटकत फिरत बाड़न। दंडकारण्य के भीतरी भाग से कबो कबो समाचार आवत रहे कि दुगो क्षत्रिय कुमार तपोवन के ऋषियन के रक्षा करता रहे। जे राक्षस ओहर जाला ऊ ओकरा के मुआ देलन। सुनले हई उनका चलते ऋषियन के शिकार कैल छोड़ देले बाड़न और जन स्थान के सीमा पर आके बस गईले। हमरा पहले काहे सूचना ना मिलल? ये सब कुछ हमार राक्षस राज के सीमा से बाहर होत रहे, यही से हम आर्य ऋषियन के सीमा में गइल ठीक ना समझ ली। सुनले हई ये अद्भुत वीर बाड़न दोनों। कुछ बरिस पहले विराट राक्षस के जे वध भइल रहे ऊ इहे कैले रहन। महाबली विराट के मुआ दिले, बड़ा आश्चर्य के बात था। यही से उनकर उदंडता बढ़ गई और वो जन स्थान के सीमा पर आके बस गईले। अर्थात वो हमके चुनौती दे रहल बाड़न, ऐसे वो हमार बहन का अपमान कर रहल बा। उनका हमरो भय निके? ना भैया, हम कितना कहली कि हम राजा खर के बहन हई, बाकी वो हमार एक न सुन ले और वो आपके मजाक उड़ैले भैया। बाकी तू वहाँ करे का गइल रहलू? हम देखली उनका संगे एक स्त्री रहे, वो बहुत सुंदर रहे। तीनों लोक में ऐसा सुंदरी कहीं ना हुई। हम सोचली बड़का भैया महाराज रावण खातिर एकरा से बढ़िया उपहार का हुई। बाकी वो दोनों भेड़िया के जैसे हमरा पर झपट पड़ले। ये उनकर अंतिम भड़ास रहल बहन। हम आज उनके जमलोक पहुंचाइब। दूषण, हमारा रथ मंगावा, हम अभय जाइब। महाराज, खाली दूगो आदमी के मारे खातिर आप स्वयं जाइब तो ऐसा लागी जैसे कौनो हाथी चूटी के मारे जा रहल बा। हम आज आपन 14 राक्षसन के भेज के उनका पकड़ के आपके दरबार में हाजिर करत हई। अच्छा बात है काल भट्ट, आप उन 14 सैनिकन से कहा कि वो पंचवटी के कुटिया के तिनका तिनका बिखेर देस। उनका जियत या मरल कोनो भी हाल में लेके शूर्पणखा बहन के चरण में डाल देस और उनकर सुंदर स्त्री के
हमरा सामने हाजिर करस। सुर्पनखा, तू जाके ये सब के पता बताओ। जा जा। हमारा अनुमान ठीक रहे, वो आ गई ले। जनस्थान के राजा श्रीमान खरतोह के दंड देवे खातिर हमके भेजले हैं और ये आज्ञा देले हैं कि जे सुंदर स्त्री तोहरा संगे आयल है ओकरा उनकर सेवा में उपस्थित कल जाए। जी। तू यदि उनकर शरण में चल जा तो हो सकेला तोरा पर दया करके छोड़ दे। अति उत्तम। देख राम को खलन के गए बल का कहलू? एक के गो बाण से हमार 14 योद्धा के मुआ देले। हाँ भैया, वो एक के गुबान ऐसे चलौलस कि एक के क्षण में 14 के 14 मस्तक धड़ से अलग हो गए। लगता वो भी थोड़का बहुत मायावी विद्या सीख ले बा। हमके स्वयं चले के पड़ी। दूसन, अपन चुनल सैनिकन के तैयार करा, हम स्वयं जाइब। लक्ष्मण, लागत आप खर दुश्मन स्वयं सेना लेके आयल बाड़न। हम अकेले ही जाके उनका रास्ता में रोकत थे। तू यहीं में ठहरा। भैया हमू साथे आवत हई। ना लक्ष्मण, हम दोनों यदि चल जाए तो क्रूर राक्षसी सीता के अकेले पाके ओकरा पर आक्रमण कर दे। तू यहीं में चौकन्ना रह कर सीता का रक्षा कर। हम अकेले ही उनका निपट ले। हमार चिंता मत करा। हम क्या आपके चिंता नहीं है भैया? हम तो यही कहत रही कि वो सबसे हम अकेले ही निपट सकेली। जरूर निपट सकेला, बाकी यह समय तू यहीं में ठहरा।
उदंड मानव, तू एगो तुच्छ मानव होके हमरा राज्य के सीमा पर उत्पात मचा रहल बाड़ा। हम तो के प्राण दंड देवे आइल हई। ई धनुष बाण हुए धरती पर रख दा और आगे बढ़ के अपना आप के हमरा हवाले कर दा। अभिमानी राक्षस, ई धनुष बाण हम ऋषियन की आज्ञा से उठौले हैं, जिनका के तुहार राक्षस बिना कारण के मुआ देलन। अभी बाण तुहार और तुहार सेना के संहार करके तुनिर में वापस जाई। हम डेरा के शत्रु के एक बार भाग जाए के मौका जरूर देला, काहे कि रण में पीठ दिखा के भागत शत्रु पर हम प्रहार ना करीला। यदि प्राण बचावे चाहता रहा तब ही समय बा। हमरा तोरा मूर्खता पर हंसी आवता। अकेले ही हमार सेना के और हमार सामना एक के साथ कल चाहता रहा। हम तोरा पर दया करके अब ले चुप रही। हाँ कि तू दया के लायक नहीं खा। दूषण अपन सेना की आज्ञा दा कि ओकरा के जाके घेर ले। दे आज्ञा। रा, ये सब मायावी और कपट युद्ध करे वाला बाड़ा। इनके शस्त्र से उत्तर दा। तोहरा पास ऋषि विश्वामित्र के दिहल मोहिनी अस्त्र बा। यह समय ओकर प्रयोग करा, जेकरा से वो स्वयं ओकर माया से भ्रमित हो जास और आपस में लड़ मरस। जे आज्ञा। हम तो के प्राण दंड देवे आइल हई। ई धनुष बाण हुए धरती पर रख दा और आगे बढ़ के अपना आप के हमरा हवाले कर दा। अभिमानी राक्षस, ई धनुष बाण हम ऋषियन की आज्ञा से उठौले हैं, जिनका के तुहार राक्षस बिना कारण के मुआ देलन। अभी बाण तुहार और तुहार सेना के संहार करके तुनिर में वापस जाई। हम डेरा के शत्रु के एक बार भाग जाए के मौका जरूर देला, काहे कि रण में पीठ दिखा के भागत शत्रु पर हम प्रहार ना करीला। यदि प्राण बचावे चाहता रहा तब ही समय बा। हमरा तोरा मूर्खता पर हंसी आवता। अकेले ही हमार सेना के और हमार सामना एक के साथ कल चाहता रहा। हम तोरा पर दया करके अब ले चुप रही। हाँ कि तू दया के लायक नहीं खा। दूषण अपन सेना की आज्ञा दा कि ओकरा के जाके घेर ले। दे आज्ञा। रा, ये सब मायावी और कपट युद्ध करे वाला बाड़ा। इनके शस्त्र से उत्तर दा। तोहरा पास ऋषि विश्वामित्र के दिहल मोहिनी अस्त्र बा। यह समय ओकर प्रयोग करा, जेकरा से वो स्वयं ओकर माया से भ्रमित हो जास और आपस में लड़ मरस। जे आज्ञा। राम के मानस आए अगस्त ने मोहनी अस्त्र को ध्यान करायो। मोहनी अस्त्र को ध्यान करायो। खरदूषण की सेना पे तब राम ने मोहनी अस्त्र चलायो। राम ने मोहनी अस्त्र चलायो। अरे मूर्ख लोग, ई का कर रहल बाड़ा? आपस में काहे लड़ रहल बाड़ा? दूषण, ई का हो रहल बा? भैया, हमार योद्धा पागल हो गइल बाड़न, आपस में ही लड़त तारन। ये राम भी मायावी बा। वो मोहिनी अस्त्र के प्रयोग करके हमार सेना के भ्रम में डाल देलस। अच्छा, तो हम पहले ओकर माया के ही खत्म कर देत हई।
इले अच्छा तो बच चक्रा से दूषण के मार के तू अपन मौत के पुकार ले बाड़े। कहूं से थोड़ी का सा हमार विद्या सीख के आयल बाड़े। तू अपना आप के बड़का मायावी समझता रे। ठहर जो, हम तो के दिखावत हैं अपन माया के कमाल। तू धन्य बाड़ा राम। महाबली खर और दूषण के एह संसार में तोहरा अलावा केहू न मार सकत रहे। तोहार सदा जय होखे। अभिनंदन 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 अभिनंदन
शिव स्तोत्र रचि शिव ही सुनायो। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्जललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। अखर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। धीर वीर नहीं धीर गवायो, शिव स्तोत्र रचि शिव ही सुनायो। शिव सावन वांछित फल पायो तुम्हारी जय। जय बोले त्रिभुवन तुम्हारी जय। जय बोले त्रिभुवन लंकेश्वर राजेश्वर हे दशानन हे दशानन। लंकेश्वर राजेश्वर हे दशानन हे दशानन। दुहाई बा लंकेश्वर महाराज रावण के दुहाई बा। हमरा पर अत्याचार करल गइल बा महाराज। लंकेश्वर महाराज रावण के दुहाई बा। का भइल शूर्पणखा? मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।